हाँ एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर ट्रायंगल का। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया हुआ है तो वो बताती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसा है कि 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है ऐसा क्या जो मैंने ऐसी बात बोली, और देखते हैं, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे कंसेप्ट लगेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट, मतलब आपको पूरा 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 कंसेप्ट पता होना चाहिए सिमिलैरिटी का, फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मुझे बनाने दो, ठीक है, मैं बनाती हूँ। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाना शुरू करो, ठीक है, अपनी बुक से देख के, नहीं तो मैं बना रही हूँ वही देख लो। थोड़ा बहुत कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ कि बन जाए अच्छा, बट आपको पता है कितना अच्छा बनना है ठीक है ना। वैसे बन गया, परफेक्ट ही है। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है ना। चलो इधर नामकरण इसका भी करते हैं। ए है, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसमें मैं ये फिगर को थोड़ा आपको कलर करके बता रही हूँ, ठीक है। इस फिगर को, ये जो मैंने बिल्कुल अलग कलर से बनाई है, ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जो जो मैं लिखूंगी बोलूँगी आप अपनी कॉपीज़ पे परफेक्टली उसे लिखते जाना, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इट्स माई गारंटी। ओके, देखो पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। तो भाई क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने इतना ही पढ़ा कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, और मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो क्या हो सकता है, देखो ये इसके इक्वल होगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आवाज़ अप एंड डाउन होगी, थोड़ी सी बीच में स्नीजिंग वगैरह, ठीक है, देख लेना उतना, ठीक है। पी क्यू और आर एस जो भी पी एस और क्यू आर आपका क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा। अब ये वाली साइड भी इक्वल और पैरेलल होगी, हमें पता है, तो यहाँ पे हम ऐसे डंडी लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगली बात पढ़ते हैं। ए बी इज पैरेलल टू पी एस। अब ए बी जो है वो पी एस के पैरेलल है। इट मीन्स वो अगर पी एस क्यू आर के पैरेलल है, पी एस ए बी के पैरेलल है, तो यूक्लिड के हमें कहा था ना यूक्लिड ने, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दिस एंड दिस पैरेलल, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली बात पढ़ते हैं। देन प्रूव दैट ओ सी इज पैरेलल टू एस आर। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, ठीक है, ठीक है। टू प्रूव है ओ सी, ये जो ओ सी है, दिस इज पैरेलल टू एस आर, दिस इज एस आर, दिस इज एस आर। ओके ओके, योर मेन फोकस इज ओवर हेयर, ओके, ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। ओके, सो चलिए अभी मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको समझते जाना है, ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि अगर ए बी पैरेलल है किसके, पी एस के, तो पी एस पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। मैं एकदम रफली लिखूंगी, आप बिल्कुल इसे अच्छे से लिख लेना, ठीक है, पेपर में अच्छे से लिख के आना। उसके बाद मुझे ये भी पता है पैरेललोग्राम है, तो मैंने क्या लिख दिया, एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू, एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ठीक है, चलो इतनी बात तो मैंने लिख ली, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल उठाए, सुनना ध्यान से, दो ट्रायंगल उठाए। कौन से ट्रायंगल उठाए, यहाँ पे बीपीटी नहीं लगेगी, काफ़ी बच्चे इस पर बीपीटी लगाना शुरू कर देते हैं, पर बीपीटी नहीं लगेगी, ध्यान से सुनना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, कैसे लगेगी, सिमिलैरिटी के बाद बताती हूँ, देखो वो लास्ट में लगेगी वैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी आपको सिमिलैरिटी का रूल फॉलो करना है, बीपीटी का नहीं। देखो एक ये ट्रायंगल लिया जो पर्पल शेडेड है, और एक वो ट्रायंगल है जो ग्रीन शेडेड है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। चलो अब मैंने मिटा दिया उसको भी, यहाँ पे देखते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल था, पर्पल शेडेड था, इन ट्रायंगल ए ओ एस, मतलब पर्पल शेडेड था, ठीक है, ए ओ एस नहीं, ए ओ बी पूरा, ठीक है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल। अब आपका येलो ग्रीन जो भी मैंने किया था, ग्रीन किया था, पी ओ एस, है ना। अब इस ट्रायंगल में ओ इसमें भी है, इसमें भी ओ है, ये छोटे वाले में भी ओ है, इट मीन्स ओ इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स, ठीक है, ठीक है।
चलो, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, क्या है ये, कॉमन, इसे पूरा लिख लेना। ओके जी। चलो, इसके बाद हमने क्या कहा कि सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रही हूँ, देखो 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 देखो, यहाँ पे एक क्या है, पैरेलल लाइन है, ये पी एस, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई गलती नहीं। ए बी को मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल टाइप ए बी जा रहा है, ए बी जा रहा है, ए बी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए बी को यहाँ पे ये बना दिया ए बी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब जब ये ट्रांसवर्सल है, इस तरह से चीज़ बन रही है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि दो एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 2, कौन सा एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 पूरा इक्वल होगा। मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती, कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये जो आपके एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख के आप इसे कर देना। अब देखो, इतना लिख दिया। अब देखो आगे जो मैंने आपको बताया वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। कौन सा एंगल, यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, एंगल 1, एंड दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 2, परफेक्ट लिख दूँ थोड़ा सा 2 करके। चलो, एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2, यस। अब रीज़न मेंशन कर लेना। उसके बाद अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ही ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही थी, ए ओ बी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, सी पी एस टी के साथ मैं क्या क्या कह सकती हूँ, मैं कह देती हूँ कि आपका ए बी, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या कह रही हूँ, ए बी अपॉन पी एस इज़ इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ एस है। कौन सा ए बी, कौन सा ओ पी, मैं बताती हूँ। देखो, मैंने क्या कहा कि अगर ये ट्रायंगल था, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल था, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अब हमें क्या लगाना है, क्योंकि दोनों सिमिलर हो चुके हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये पूरा ए बी, दिस पूरा ए बी इज़ इक्वल्स टू ये पी एस, छोटा वाला पी एस, एंड मैंने क्या कहा, और क्या कहा मैंने कि अगर ये इक्वल है ये पूरा, ठीक है, बी ओ ओ बी जो भी कह लो, ओ बी और ओ एस, ये छोटा वाला ओ एस, ये ग्रीन पार्ट, ठीक है, इस तरह से कह दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, देख लो, डन। चलो, ये हमने पहले ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसको शेडेड रहने देते हैं, आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्या बोलेंगे, देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एक और ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लें, ए, हाँ, अब हम लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा, ए बी सी पूरा ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ये छोटू सा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा, ये देखो, ये वाला, ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें भी आपको जो है एंगल सी तो कॉमन दिख रहा है। देखो, मैं यहीं पे बता देती हूँ सारा कुछ, भी मैं लिख दूँगी सीधे, ठीक है। एंगल सी कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में भी, और इसमें भी ये लाइन पैरेलल है किसके, ये वाली लाइन के, ठीक है। और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल हैं तो दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल नहीं मानना तो इसे मान लो, कुछ इस तरह से मान के आप चल सकते हो, इसे मान लो, जैसे मर्जी मान लो लाइन को, तो आप उसे कर सकते हो। मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो, पहले इतना लिखते हैं एंगल कॉमन तक, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, बड़ा वाला, हम ले रहे हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और ये छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं अब। पहले हमने ये छोटू लिया था और उसके बाद हमने एक ये लिया था, है ना। चलो, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए मैं लिखने जा रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर एंड सी, राइट, क्यू आर सी था, यस। अब हम क्या लिख देते हैं, अब हम लिख देते हैं एंगल सी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी विच इज़ कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया, क्या लिखें, कौन सा एंगल लिखें, मैं लिख देती हूँ कि एंगल क्यू आर सी
इस तरफ नहीं लिखेंगे, इस तरफ पहले ये लिखेंगे ABC जो है वो एंगल QRC के इक्वल है। देखो मैंने कौन सा एंगल लिखा, ध्यान से देखना। ये देखो ये वाला एंगल मैंने लिख दिया कि ये वाला एंगल QRC ये वाले एंगल के इक्वल है। कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ गलत भी नहीं है। ये दोनों एंगल मैंने लिख दिया इक्वल, ठीक है। लेट इट बी एंगल 2 3 ऐसे कुछ ले लेते हैं इसको भी। 2 हो गया था, यहाँ पे ले लो ये पूरा है 3 और ये छोटू सा मान लो 4। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ 3 4 भी लिख देती हूँ। देखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। परफेक्ट है, ठीक है, समझ आ गया इतना। चलो आके देखो, अब मैं फिर से क्या लिख दूँगी कि ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हुए, बाय एंगल सिमिलैरिटी, पूरा लिख लेना, ठीक है। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRC। समझे इतना, कुछ भी नहीं किया। इसको डायग्राम को एक बार देखोगे आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए पहले मैं लिखते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि क्या लिखते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम CPST के साथ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके साथ लिख देंगे कि OB यहाँ से आ गया, AB अपॉन क्या लिखेंगे, AB अपॉन PS रुको, OB अपॉन PS थोड़ी ना होगा, तो हम वेट करना। AB अपॉन PS तो हो नहीं भी, AB अपॉन QR होगा अभी, है ना। हाँ, AB अपॉन QR ये जो ट्राइंगल है, बताती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, वेट करो भी, ये चीज़ आपको भी समझ नहीं आएगी। देखो अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिख रही थी, ठीक है। देखो अब ये हमारे पास ये 2 ट्राइंगल थे, पर्पल शेडेड एंड ग्रीन शेडेड ट्राइंगल, ठीक है। अब इस पर्पल शेडेड और ग्रीन शेडेड ट्राइंगल में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ये और ये दोनों मैंने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये लाइन लिख दी, ये लिख दी कि AB अपॉन OR। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा BC अपॉन RC, ठीक है। समझ गए, इतना लिखा। तो चलो इतना मैंने लिख दिया। अब हमें पता है हमने सबसे ऊपर ही मेंशन किया था QR इज़ पैरेलल टू PS पैरेलल टू ये 10, है ना। और हमें पता है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में वो इक्वल भी होती हैं, पता है ना इतना भी, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है। तो QR इज़ इक्वल्स टू PS, SR इज़ इक्वल्स टू PQ, ये भी होता है ना। तो इस वाले को उठा के मैंने अपनी किस इक्वेशन में फिल करना है, ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। मतलब इसको डिस्प्लेस कर दूँगी ना, QR की जगह मैं लिख दूँगी PS, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, QR की जगह लिख दूँगी PS। देखो AB अपॉन PS इज़ इक्वल्स टू BC अपॉन RC। अब हमने ऊपर जो लिखा था ये वाला पूरा, इसको हम नंबरिंग देते हैं 1, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 2, इसको हम नंबरिंग में रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड नहीं थर्ड, ओके। थर्ड हमें क्या लिख रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ध्यान से देखो क्या है इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, AB अपॉन PS इज इक्वल्स टू OB अपॉन OS। मैं बड़ी बड़ी लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, अब बड़ी बड़ी खुद ही लिख रही हूँ। देखो AB अपॉन PS इज इक्वल्स टू BC अपॉन RC। देखो अब ये AB अपॉन PS और इधर भी AB अपॉन PS, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ठीक है। जो बचेगा वो पहले लिख देते हैं। देखो अब मैं इसे कट कर रही हूँ, गंदा लग रहा है ना इतना, देखिए। चलिए अब ये दोनों कैंसिल हो गए, समझ गए ना कैसे मैं ये येलो कलर से कर रही हूँ। देखो चलो हल्का हल्का करती हूँ ताकि आपको जब पहली बार देखो तो समझ आ जाए, है ना। देखिए इसको और इसको मैंने कर दिया कैंसिल आउट, ओके। अब हमारे पास क्या बच गया वो मैं लिख रही हूँ अगले स्टेप में। देखिए क्या बचा था, OB अपॉन OS इज इक्वल्स टू BC अपॉन RC, ये हमारे पास बच रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ तक पहुँच गए, बहुत बढ़िया बात हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
इधर तक बात ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो कोई मिला ही नहीं अभी तक। जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमें मिला ही नहीं। प्रूफ क्या करना था, देखो ये भी इसमें रख लो, आप भूल मत जाना प्रूफ क्या करना था, वही भूल जाएंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ हमारे पास था कि ओ सी अपॉन वाला कहाँ गया, लिखा नहीं मैंने शायद, पता नहीं कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से। ओ सी इज़ पैरेलल टू एस आर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, देखो अभी आ जाओ यहाँ पे, देखिए अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को मैं फोर्थ मानती हूँ और इस इक्वेशन में से -1 कर दूँगी। सब्ट्रैक्ट माइनस -1 थोड़ी ना लिखूँगी, सब्ट्रैक्ट 1 विद सब्ट्रैक्ट -1 इन इक्वेशन फोर्थ। कहाँ करना है, बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स में कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। क्या था हमारे पास, ओ बी -1 अपॉन ओ एस इज़ इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर सी -1। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 होगा, 1 होगा तो एलसीएम लेने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओ बी माइनस ओ एस, ठीक है, यहाँ पे आर सी आ जाएगा, आर सी उस तरफ नहीं है, बी सी तो है, यहाँ पे हम आर सी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब चलो अपने डायग्राम के ऊपर, और इस चीज़ को पहले हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें दूर से दिख जाए। थोड़ा सा दिखने में मुश्किल होगी इसका ना, थोड़ा डार्क कलर से लिख दो इसको। चलो इसके ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, आए हाय, ओ बी माइनस ओ एस अपॉन ओ एस इज़ इक्वल टू बी सी माइनस आर सी अपॉन आर सी। ठीक है, देखो ओ बी क्या था, देखिए ये ओ बी कहाँ पे है हमारे पास, ओ बी ये वाला ओ बी माइनस ओ एस, ओ बी माइनस ओ एस, ये छूट वाला हटा देंगे, क्या बचा, बी एस, क्या बचा, बी एस, क्या बचा, बी एस, जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बचा, बी एस अपॉन ओ एस। अब यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन माइनस आर सी। अब क्या बचेगा, देखो ये पूरा है बी सी और इसमें से ये छोटा आर सी किया तो कितना बचा, बी आर, कितना बचा, बी आर, यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं बी आर अपॉन आर सी। ऐसे भी मैं डार्क कलर से ऊपर लिख देती हूँ, देखो बी एस अपॉन ओ एस इज़ इक्वल टू बी आर अपॉन आर सी। और हमें प्रूफ क्या करना है पहले उसको देख लेते हैं। ओ सी पैरेलल टू एस आर, ओ सी पैरेलल टू ओ पी, ओ सी कहाँ पे गया, ये रहा ओ सी एंड एस आर ये वाला, इसको करना था हमें प्रूफ। और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि बी एस जो है वो क्या है, बी एस जो है, अच्छा हमारा हो ही गया प्रूफ। देखो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इतना हो गया हमारा, और हम यहाँ पे लिख देंगे एट द लास्ट, अब हम लास्ट में लिख देंगे, देखिए बाय, अरे क्या हो रहा है तुझे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, जो आपका ओ सी है वो पैरेलल है एस आर के। देखो ये रेशोस कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, सो यही हमें प्रूफ करना था। पूरा का पूरा मैंने एक एक स्टेप बताया, काफ़ी समय तक मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको समझा दिया, एक एक पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से समझ नहीं आया या वहाँ से समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट अगर आपने ध्यान से सुना, साथ साथ में किया, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, पर फिर भी एक बार मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे किया क्या। वैसे अगर आप ये फिगर को भी उठाकर रिवीजन के टाइम क्वेश्चन देखोगे, आपको समझ आएगा कि हाँ ये इस तरह से होगा। ठीक है, देखिए रटने से बेटर है कि समझो कि कौन सा ट्रायंगल लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ये सब चीज़ें। दिस इज़ द थिंग विच मेक्स यू जीनियस। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो इस ट्रायंगल वाला जो ये चैप्टर था, इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है बीपीटी, एक होती है सिमिलैरिटी। अब बीपीटी तो भाई कहीं लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा सिमिलैरिटी लगा लेते हैं। पहले मैंने लाइन पढ़ी तो पता चला कि PQRS एक पैलोग्राम है। पैलोग्राम पता लगा, जो भी रिजल्ट मेरे माइंड में आया मैंने लिख लिए। उसके बाद मुझे क्या पता चला कि अगर पैरेलल वाली चीज़ पता चले कि ये इसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, वो सारी चीज़ें वो मैंने मेंशन कर दी कि हाँ ये इसके पैरेलल है।
ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, सीधे तो कुछ मिल नहीं रहा, अगर सीधे उंगली से कुछ ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह से अब यहाँ पे उंगली मैंने टेढ़ी कर दी, यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और मैंने एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों को सिमिलर कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर करने के बाद जो रिजल्ट निकल रहा था, क्या निकला, ये फिर ये वाला नहीं, ये वाला लिया मैंने, क्योंकि मुझे ट्रायंगल एट लास्ट ये ट्रायंगल चाहिए था, ये जो डार्क कर रही हूँ येलो वाला, ये वाला चाहिए था, इसलिए मैंने वही चीज़ें लेनी है जो इसमें आ रही होंगी, इसलिए मैंने वो वाली साइड ली और एक AB/PS ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो, उसके बाद मैंने लगाया दिमाग कि मैं यहाँ पे अब क्या करूँ। अब मुझे देखा कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ और ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। अब ये छोटे वाला में OR जो था वो PS के इक्वल था। अब PS के इक्वल था तो मैंने मेंशन कर दिया। अब मैंने जब मेंशन कर दिया तो कुछ बात नहीं बनी, मैंने कहा -1 कर देती हूँ। -1 किया तो मेरे पास जो आया रिजल्ट वो इस ट्रायंगल का आया और पता चल गया कि ये दोनों क्या होंगे, पालन होंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो ये सारा था आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, और किसी वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह का कोई बहुत ही हटके क्वेश्चन करेंगे। ये आपके NCERT एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। और आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट। अभी के लिए बाय बाय टू एवरीबॉडी।